जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धामनु नामक शीर्षक का अध्ययन हम आपको कराएंगे। इसमें श्रद्धामनु शीर्षक है, उसको हम पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। कौन तुम संस्कृति जल ने तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर वृत्तांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इसकी व्याख्या देखिए क्या होगी। श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में बैठे हुए देखकर पूछती है कि वे कौन हैं और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। यानी कौन हो तुम जलने तीर, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जलने तीर, तरंगों से फेंकी एक मणि एक। जिस प्रकार सागर की लहरें तरंगों के द्वारा, सागर की लहरें तरंगों के द्वारा मणियों को अपने किनारे फेंक देती हैं और वो क्या होती, चमकती हैं। उसी तरह से इस संसार रूपी भवसागर से इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कर रहे निर्जन का चुपचाप। निर्जन माने जहां कोई व्यक्ति ना रहता हो, इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम प्रभा की धारा से अभिषेक, यानी अपनी उस सुशोभित सिंचित कर रहे हो, जैसे सागर तट पर पड़ी हुई कोई मणि और निर्जन तट को आलोकित करती है। यानी श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें मणियों को समुद्र के किनारे फेंक देती है और वो आलोकित होती, चमकती है, उसी प्रकार तुम चुपचाप बैठकर, तुम इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से, अपनी सुंदरता से सुशोभित कर रहे हो, सिंचित कर रहे हो। जिस तरह से सागर के तट पर किनारे पर पड़ी हुई मणि निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर विश्रांत एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है कि अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण, विश्रांत माने थकावट, मधुर सुंदर, एकांत माने जहां कोई ना रहता हो वहां, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इस पूरे संसार का सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। और अपरिचित होने के कारण ये तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी जो मुख की आकृति है, मुख के जो भाव हैं, वो तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा सुंदर और मौन रूपी करुणा से परिपूर्ण और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है। यानी कौन तुम, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। और इस प्रकार इस निर्जन स्थान में अपनी आभा से आलोकित कर रहे हो। जिस तरह से समुद्र से फेंकी हुई कोई सागर की लहरों के द्वारा समुद्र से फेंकी मणियां तट पर आलोकित, तट पर अपना प्रकाश बखेरती हैं, उसी प्रकार तुम निर्जन स्थान चुपचाप बैठे हुए हो और अपनी आभा से पूरे समूह को सिंचित कर रहे हो, सुशोभित कर रहे हो। श्रद्धा कहती है कि मधुर प्रसाद और एकांत, अपरिचित हो, मधुरता है, थकावट है, नीरवता से भरपूर इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुख की आकृति और मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है।
इससे प्रथम दो पदों का ये अर्थ हुआ। इस पद पर आधारित जो प्रश्न है वो लिख लीजिए। पहला प्रश्न है पद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखें। कवि का नाम। दूसरा है श्रद्धा किससे प्रश्न करती है। श्रद्धा किससे प्रश्न कर रही है। तीसरा प्रश्न है सागर अपनी तरंगों से किसे बाहर फेंक देता है। सागर अपनी तरंगों से किसे बाहर फेंकता है। चौथा प्रश्न है मनु का सुंदर और मौन रूप किससे परिपूर्ण है। मनु का सुंदर और मौन रूप किससे परिपूर्ण है। और पांचवा प्रश्न है काव्यगत सौंदर्य लिखें। जो अर्थ पढ़ाया है व्याख्या जो कराई है इसमें पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। इस पद्यांश के आधार पर पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, लिखने हैं। ऐसा परीक्षा में भी आता है इसलिए आप भी इनके प्रश्नों को उत्तर लिखेंगे।